Hi everyone, welcome back and I hope you all are doing well. तो जॉब इंटरव्यू क्यूए सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे एक और नया क्वेश्चन और उसका आंसर कैसे देना है वो भी। तो नॉर्मली जॉब इंटरव्यू में हम अपनी सारी पॉजिटिव साइड्स, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी स्किल्स वो सारी चीज़ें तो डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि आपकी वीकनेस क्या है, तो एक सेकंड के लिए हम वहीं पे अटक जाते हैं। सोचते हैं कि क्या हमें अपनी वीकनेस शेयर करनी चाहिए? अगर वो शेयर करेंगे तो एम्प्लॉयर उससे क्या सोचेंगे और या तो फिर इससे आपके जॉब सिलेक्शन पे भी कुछ असर पड़ेगा या नहीं? तो बस यहीं पे हम अटक जाते हैं और वहीं पे हमारा जॉब सिलेक्शन रुक जाता है। तो चलिए किचन में बनाते हैं पतले पोहे का जो रोस्टेड लेस ऑयल वाला चिवड़ा होता है वो, और साथ ही डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन और उसका आंसर हमें कैसे देना है वो भी। तो जब भी हमें इंटरव्यू में हमारी वीकनेसेस के बारे में पूछा जाए, तो कभी भी आंसर ये मत दीजिए कि नन, यानी कि हमारी कोई भी वीकनेसेस नहीं है, क्योंकि नो बडी इन द वर्ल्ड इज़ परफेक्ट। ये आप खुद भी जानते हैं और एम्प्लॉयर भी जानता है कि हर एक इंसान में कोई ना कोई तो वीकनेसेस होती ही है। लेकिन फिर भी अगर आप नन ऐसे आंसर देते हैं, इट शोज़ दैट यू आर नॉट ऑनेस्ट, और इट ऑल्सो शोज़ योर लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। तो हमेशा नन ये आंसर तो कभी भी मत दीजिए। सेकंड थिंग, ऐसा भी मत बोलिए कि लाइक आई एम टू परफेक्ट और मैं ज़रूरत से ज़्यादा काम करती हूँ, या तो फिर मैं ज़रूरत से ज़्यादा परफेक्ट हूँ। बिकॉज दैट शोज़ योर ओवर एटीट्यूड। इट शोज़ कि आप अपने आप को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो ये आंसर भी कम्प्लीटली गलत है। और जवाब में आप ऐसी कोई भी चीज़ मत बोलिए जो कि डायरेक्टली आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है। जैसे कि अगर आप बोलेंगे कि मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, तो इमीडिएटली जो एम्प्लॉयर है वो तुरंत सोचने लगेगा कि लाइक यानी कि आप ऑफिस में टाइम पे नहीं आओगे तो जो मॉर्निंग मीटिंग्स है वो आप कैसे टाइमली अटेंड कर सकोगे। अगर आप ऐसे भी बोलते हैं कि जैसे यू आर हैविंग डिफ़िकल्टीज़ इन मैनेजिंग टाइम, तो फिर भी एम्प्लॉयर सोच में पड़ जाएगा कि या तो फिर आपको टाइम की मैनेज करने में इतनी प्रॉब्लम होती है, तो फिर आप प्रोजेक्ट की डेडलाइंस कैसे मीट करेंगे, आप प्रोजेक्ट को टाइमली हैंड ओवर करेंगे कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों से अगर आप ऐसा जवाब देते हैं, तो फिर आपका जो जॉब सिलेक्शन है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके बजाय आप ऐसी चीज़ें शेयर कर सकते हैं जिसे इजीली फिक्स किया जा सके, जिसे इजीली सुधारा जा सके। जैसे कि आप बता सकते हैं कि आप थोड़े शाय है, थोड़े इंट्रोवर्ट है, या तो फिर आपको फ्रेंड्स बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जिसे एम्प्लॉयर सोचेगा कि चलो ठीक है, आप थोड़े इंट्रोवर्ट है, थोड़े शाय है, तो मे बी अगर आपको सूटेबल वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा या तो फिर आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील कराया जाएगा, तो आप थोड़ा वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा करोगे, या तो फिर आप इजीली अपने टीममेट्स के साथ मिंगल हो जाओगे, तो विच इज़ पॉसिबल। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसे आई एम क्वाइट शाय टू शेयर माई आइडियाज़ व्हेन आई एम इन द मिडल ऑफ अ ग्रुप और इन मिडल ऑफ अ मीटिंग। तो अगर ये आप बोलते हैं तो एम्प्लॉयर समझ जाएगा कि दिस इज़ समथिंग विच कैन बी ईजीली वर्कड अपॉन। यानी कि अगर मीटिंग में अगर आप चुप बैठे हो, अगर आप कुछ बोल नहीं रहे हो, तो एम्प्लॉयर सामने से आपको पूछेगा कि लाइक डू यू हैव एनीथिंग टू शेयर ऑन दिस, और डू यू हैव एनी ओपिनियन ऑन दिस। तो यानी कि अगर आप खुद से नहीं बोलते तो आपसे पूछा जा सकता है, सो दैट कैन बी द वे टू गेट योर आइडियाज़ एंड योर ओपिनियंस। तो ये जो सारी वीकनेस है, जैसे कि इंट्रोवर्ट है या तो फिर आपकी शाइनेस है, तो ये चीज़ें आराम से सुधारी जा सकती है। तो इससे आपका जॉब सिलेक्शन पे असर नहीं पड़ेगा। दूसरी जो वीकनेसेस है वो आप अपने स्किल सेट से रिलेटेड बता सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो कि आई हैव डन अ सर्टिफिकेशन और आई हैव डन अ कोर्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लेकिन मुझे उस पे ज़्यादा काम करने का चांस नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। तो आई वुड लाइक टू वर्क ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये भी सारी एक चीज़ें हैं जिसे आप वीकनेसेस के हिसाब से बता सकते हैं, और एट द सेम टाइम आप अपनी जो भी वीकनेसेस बताएं उसे सुधारने के लिए आप क्या ट्राई कर रहे हो वो भी बताएं, तो उससे भी एम्प्लॉयर पे एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे अगर आपने बताया है कि आप शाय और इंट्रोवर्ट है, तो आप साथ में ये भी बताएं कि नाउ बट आई हैव स्टार्टेड गोइंग आउट विथ माय कलीग्स और माय टीममेट्स मोर ऑफन, सो दैट आई कैन बी लाइक
बी मोर फ्रेंड्स विद दैम एंड आई कैन शेयर माई आइडियाज़ एंड ओपिनियंस विद दैम। तो आप जो भी वीकनेसेस बताएं उसे सुधारने के लिए आप अपनी तरफ से क्या ट्राई कर रहे हैं वो भी बताएं। एक और एग्ज़ाम्पल ये भी है कि जैसे आप बोल सकते हो कि आई एम हैविंग डिफ़िकल्टीज़ टू से नो टू एनीवन। यानी कि अगर आपके टीममेट्स या तो आपके कलीग आपको कुछ काम करने को बोलते हैं और एट द सेम टाइम आपका खुद का भी यू आर ऑलरेडी ओवरलोडेड बट स्टिल यू कैन नॉट से नो, सो दैट इज़ वन ऑफ योर वीकनेसेस। क्योंकि इससे आप पहले अपने टीममेट या तो फिर अपने कलीग का काम करते हो और उसी वजह से आपका जो अपना खुद का काम होता है वो रुक जाता है, वो थोड़ा डिले हो जाता है। तो दिस इज़ समथिंग यू कैन कंसिडर एज योर वीकनेस एंड यू कैन से टू योर एम्प्लॉयर, और उसे सुधारने के लिए आप बोल भी सकते हो कि जैसे अभी मैंने आई हैव स्टार्टेड सेइंग नो टू माई कलीग्स और माई टीममेट्स कि आई हैव समथिंग सम अर्जेंट वर्क विच आई नीड टू गेट डन फर्स्ट एंड देन आई वुड डेफिनेटली जंप इन योर वर्क। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है टू शो योर वीकनेस। तो ये जो भी सारी चीज़ें हैं, ये जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो क्वाइट रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है, जो हकीकत में आज होती है। बट डोंट से एनीथिंग जो कि कम्प्लीटली फेक लगे, या तो फिर आपका जो एटीट्यूड है या ओवर एटीट्यूड आपका दिखाई देता है, ऐसी चीज़ें मत बोलिए, क्योंकि उससे आपका सिलेक्शन है वो कम्प्लीटली ख़राब हो जाएगा। जॉब इंटरव्यू में हमारी अच्छी चीज़ें, हमारी टैलेंट, हमारी स्किल्स, ये सारी चीज़ें बतानी बहुत आसान है। लेकिन हमारे बारे में, हमारे खुद के बारे में कुछ जो वीकनेसेस हैं, जो बुराइयां हैं, वो किसी के साथ शेयर करना, और वो भी उस तरह से जिससे वो सामने वाले को प्रैक्टिकल लगे, कुछ भी फेक ना लगे, रियलिस्टिक लगे, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। आई होप ये सारी चीज़ें जो हमने आज डिस्कस की है वो आपको भी आपके जॉब इंटरव्यू में कभी ना कभी यूज़फुल हो पाएगी। एंड आई विश आई कैन हेल्प यू एज मच पॉसिबल एज आई कैन। तो फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक और नया क्वेश्चन और आंसर लेके। तब तक ऑल ऑफ़ यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।